बुधवार को भीलवाड़ा सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। एक दिवसीय प्रवास पर वो प्रतापगढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। अग्रवाल ने भाजपा की ओर से आयोजित बुद्धिजीवी वर्ग संगोष्ठी को भी संबोधित किया। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट के लिए कांग्रेस की पिछली राज्य सरकार की नीतियों को दोषी ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिजली को अपग्रेड करने के लिए कोई कार्य ही नहीं किया, जिससे विद्युत आपूर्ति का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया। भाजपा की भजनलाल सरकार में इसको अपग्रेड करने का काम शुरू हो गया है। आगामी दिनों में राजस्थान सरप्लस विद्युत उत्पादन करने वाला प्रदेश बनेगा। बजट के संबंध में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के बजट में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप तैयार है। मोदी 3.0 के इस पहले बजट में गरीब, किसान, महिला, युवा आदि को केंद्र में रखकर लाभकारी योजनाएं बनाई गई हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार, 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। 3 करोड़ गरीबों को घर प्रदान किए जाएंगे। हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। अग्रवाल ने कहा कि आज भारत विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जबकि 2014 में ये 10वें नंबर पर था। विकास के मामले में हाईवे, रेलवे ट्रैक, एम्स, एयरपोर्ट आदि का लगातार निर्माण हो रहा है। केंद्र की मोदी और राज्य की भजनलाल सरकार डबल इंजन के साथ तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ यूपीए गवर्नमेंट में $50 बिलियन हमारा फॉरेक्स एडिशन था, उसकी जगह अब $350 बिलियन का है। जीडीपी में जब हम दुनिया में 11वें स्थान पर 10वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर आकर एक गौरवशाली और आर्थिक स्थिति को प्राप्त हुए हैं। और ख़ास तौर से भ्रष्टाचार पर देखें तो यूपीए के 2009 से 14 के कार्यकाल में 78 स्कैम सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, सब जगह घोटाला था। आज 0 स्कैम के नाते भ्रष्टाचार मुक्त केंद्र सरकार ने अपना आदर्श जनता को प्रस्तुत किया है। हम केंद्र सरकार के बजट के माध्यम से गरीब कल्याण के लिए, गरीब के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, किसान को उसकी फसल का पूरा पैसा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। 5 वर्षों की निकम्मी सरकार ने बिजली के अपग्रेडेशन के लिए कोई काम नहीं किया। सारा सिस्टम 5 साल में डैमेज हुआ, अपडेटेड भी नहीं हुआ। इस कारण ये समस्याएं हैं। हमारी सरकार को राजस्थान में आए 6 माह हुए हैं। हमने 2,30,000 करोड़ के MOU किए और मैं आपके माध्यम से जनता को भरोसा दिलाता हूं कि आदरणीय भजनलाल जी की संवेदनशील सरकार अगले 1-2 सालों में बिजली की तमाम प्रकार की उपलब्धता की समस्या से आम जन को मुक्त करके सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला प्रदेश राजस्थान बनेगा। केंद्रीय बजट मोदी 3 के कार्यकाल का पहला बजट संसद में प्रस्तुत हुआ। ये बजट विकसित भारत की संकल्पना का आधारभूत ढांचा, रोड मैप तैयार कर रहा है। 2047 में भारत कैसे दुनिया का विकसित देश कहलाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तनों के किस प्रकार से विकास हो, उस पर ध्यान दिया गया है। इस बजट के अंदर गरीब को, युवा को, महिला को और किसान को केंद्र में रखकर उनकी लाभकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिले, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण मिले, महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को एक सकारात्मक वायुमंडल और उनके बच्चों की देखभाल के लिए सुविधाएं प्रदान हो, गरीब को घर मिले, गरीब को निःशुल्क सोलर पावर से बिजली मिले, गरीब के लिए 3 करोड़ से अधिक मकान बने। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना इस बजट में है। हर घर नल से जल की योजना इस बजट में है। और यदि मैं कंपेरेटिव डाटा पेश करूं, इस बजट में यूपीए के लास्ट 5 साल के कार्यकाल की तुलना में, जिसमें 2 लाख करोड़ का टैक्स एग्जम्पशन था, इस बजट ने 7.75 लाख का टैक्स एग्जम्पशन दिया है। हमारे पिछले 5 वर्षों में बैंक का जो NPA यूपी गवर्नमेंट में 11% था टोटल लोन का, उसे केवल 0.6% पर सीमित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर जो यूपीए के कार्यकाल में 1.57 लाख करोड़ था, आज
पिछले 5 सालों में 44.3 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए हैं। इसीलिए तेज़ गति से हमारे हाईवेज बने हैं, रेलवेज के ट्रैक बने हैं, हाईटेक रेलवेज आई है, एयरपोर्ट्स बने हैं, एम्स आए हैं और आज भारत को कोई अंडर एस्टिमेट करके नहीं देखता है। वेल्थ क्रिएशन की दृष्टि से जहां यूपीए गवर्नमेंट में केवल 13 लाख करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएशन हुआ, वहीं इन 5 वर्षों में 320 लाख करोड़ का हमारा संपदा का विकास हुआ।